इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। पार्श्वनाथ भगवान को जब भी हम याद करते हैं तो उनके जीवन में संघर्षों की एक लंबी गाथा दिखाई पड़ती है। 10 भाव तक लगातार उपसर्ग सहा, लेकिन हर भाव में उनका उत्कर्ष हुआ। उपसर्ग में भी उत्कर्ष। मरुभूति से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई और कमठ पार्श्वनाथ तीर्थंकर की पर्याय तक निरंतर उपसर्ग पर उपसर्ग ही उनके साथ जुड़ता रहा। लेकिन उन्होंने हर उपसर्ग में अपना उत्कर्ष किया। किसके बल पर? अपनी समता मूलक तपस्या के बल पर। और पार्श्वनाथ भगवान ने एक बड़ा संदेश हम सबको दे दिया कि चाहे कितने भी कष्ट हो, संकट हो, यदि समता हो तो तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। वे कहते हैं कर्म कितना भी बलजोर क्यों ना हो, पर जीत अंततः धर्म की होती है, क्योंकि कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता ज़्यादा बलवान है, प्रभावी है। आज भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान हैं वहाँ वहाँ कुछ न कुछ खटर फटर चलता रहता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, ज़्यादातर पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थों में ही विवाद क्यों है? मैंने कहा इसलिए कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष मिल गया, कमठ अभी जिंदा है। कमठ संसार में है, और जब तक कमठ संसार में रहेगा पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग होता रहे। हमें एक ही भाव रखना है कि इस कमठ को जल्दी मुक्ति मिल जाए। पर यह बात ध्यान में रखने की है, हजारों कमठ भी पार्श्वनाथ का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। जीवन में जब कभी ऐसी कोई बात आए तो हमें हमेशा पार्श्वनाथ भगवान को याद करना चाहिए। आप लोग बोलते पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता। उनने अपने खुद का विघ्न निवारण नहीं किया, हमारा विघ्न निवारण क्या करेंगे? बोलो, विघ्न हर पार्श्वनाथ बोलते हैं आप लोग। उनने अपना विघ्न निवारण किया क्या? बोलो। तो महाराज ये कथन झूठ है, पार्श्वनाथ को विघ्नहर नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता झूठ नहीं है, सच है। लेकिन समझो, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न को नहीं हरते। जो पार्श्वनाथ भगवान के आदर्शों को आत्मसात कर लेता वो विघ्न से नहीं डरता, और जो विघ्न से नहीं डरता वो विघ्न को ही हर लेता। मन में धैर्य, संयम, समता और स्थिरता हो तो हम अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधा को भी
बहुत सहजता से पार कर सकते हैं। संत कहते चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी विषमता हो, अथवा चाहे जैसी कोई विसंगति हो, विपत्ति, बीमारी, विषमता और विसंगति, इन सब से पार उतर सकते हो यदि पारसनाथ भगवान को हृदय में बिठाल दो। जिसने अपने हृदय में पारसनाथ के आदर्श को आत्मसात कर लिया, उसके जीवन में कितने भी बड़े विघ्न हों वो विचलित नहीं हो सकता। उसमें स्थिरता है और हमें वही स्थिरता उत्पन्न करनी चाहिए। कर्म अपना खेल खेलता है, खिलाता है। कर्म अपना खेल खेलता है, खिलाता है, लेकिन जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होता है वो कर्म के खेल से प्रभावित नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान उदाहरण है, क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान से वो शक्ति मिलती है जो सब संकटों को सहने की सामर्थ्य देता है, शक्ति देती है, शक्ति प्रकट करता है, और वह सामर्थ्य हमारे अंदर स्थिरता और समता लाती है। अपने अंदर ऐसा भाव विकसित करना चाहिए। आज आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो घबरा उठते होते। एक बार एक ने कहा, महाराज जी हम इतना धर्म करते फिर भी हमारे ऊपर संकट क्यों आता है? हमने कहा पारसनाथ भगवान से ज्यादा तो धर्म नहीं करते हो। तुम धर्म करते हो, पाप भी करते हो, और धर्म से ज्यादा अनुपात पाप का रहता है। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 10 भावों में कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है क्या? पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव के ज्ञात रिकॉर्ड को पलट करके देखें तो कहीं कुछ भी गलती उनकी नहीं दिखती। फिर भी उन पर कष्ट आया ना? आया कि नहीं आया? तो जब पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली है? बोलो, कहाँ लगते हैं? कहीं लगेंगे नहीं ना। तो जो लोग कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, हम पर कष्ट आता है, वे ही लोग ऐसा कहते हैं जिनने धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। ये मान के चलते हैं कि धर्म करने से कष्ट का निवारण होता है। उनके जीवन में आगत कष्टों को देखकर वो विचलित होते हैं और ये सवाल करते हैं कि हम धर्म करते हैं तो भी हमें इतना कष्ट क्यों आता है। लेकिन जो धर्म के मर्म को समझ लेते हैं वो जानते हैं कि धर्म से कष्ट का निवारण नहीं होता, धर्म को धारण करने से कष्ट को सहने की ताकत आती है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। वो सामर्थ्य देता, वो शक्ति देता जिससे हमारे अंदर स्थिरता प्रकट होती है और हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो मन में समता लाइए, स्थिरता लाइए, कैसे भी कर्म का उदय हो अविचलित रहने की दृष्टि विकसित कीजिए। तुम्हें तो कुछ होता है तो पहुंच जाते पार्श्वनाथ भगवान के पास, मेटो मेटो जी संकट हमारा, है ना। और पार्श्वनाथ भगवान वो कहते ध्यान रख
किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने से तेरा संकट दूर नहीं होगा। संकटों का सामना करना सीखोगे तो संकट दूर होंगे। अपने अंदर वैसी क्षमता सभी को विकसित करनी चाहिए, और वो क्षमता यदि अंतरंग में विकसित हो गई तो हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित तौर पर प्रशस्त होगा। आज बहुत अच्छा सुयोग बना, पारसनाथ भूमि भगवान की इस अतिशयकारी भूमि में आने का योग बना। बहुत समय से यहाँ के विषय में सुन रखा था, मन भी था कि कभी योग बने, लेकिन चाहने भर से कुछ नहीं होता। आज ये योग बन गया। यहाँ भगवान के दर्शन करके मन बड़ा गदगद हुआ, लेकिन यहाँ पर भी एक लंबे समय तक संघर्ष चला। अच्छा हुआ कि लोगों को सद्बुद्धि आ गई और एक समझौता हो गया। सब अब अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमें भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। यदि लोग सही समझ ले तो तीर्थों के नाम पर जो लड़ाइयाँ चल रही है वो पल में ख़त्म हो जाए। आज ये देश, हम सबका दुर्भाग्य है कि आपस में लड़ने में तीर्थों में जितना पैसा खर्चा किया, यदि उसका एक अंश भी तीर्थों के विकास में लगाया गया होता तो आज हमारी समाज बहुत आगे होती। फिर भी निमित्त ऐसे होते हैं, और निमित्त जब ऐसे उल्टे बन जाते हैं तो परिणाम ऐसे निकलते हैं। पर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हमने मूल प्रतिमा के भी भगवान के दर्शन किए और यहाँ के जिनालय के भी दर्शन किए। बड़ा भव्य और सुरम्य जिनालय है। मन में बहुत आनंद आया। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रदीप सिंह जी कासलीवाल के नेतृत्व में, अब उनके बाद पुष्पा जी और अमित इसे देख रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये क्षेत्र अब विकासोन्मुखी है। पूरी समाज को इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। जो भी योजनाएं यहाँ की है उन सब योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ श्रद्धालु आते जाते रहे और भावना से भगवान की आराधना करके अपने जीवन का कलमश दूर करे, अपने पाप को विनष्ट कर सके। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ सबको सतत करते रहना चाहिए। अभी द्वार का शिलान्यास भी होना है, अन्य कार्य भी होने हैं, इसलिए अधिक विस्तार न देकर बस पार्श्वनाथ भगवान को हृदय में धारो। व्यक्तिगत जीवन में कोई भी कष्ट आए, संकट आए, तो बस समता रखो, स्थिरता रखो, मन में ऐसी श्रद्धा रखो कि चाहे कितने भी कष्ट हो, अंत तो उसका होना ही है। कितनी भी सघन रात क्यों ना हो, प्रभात तो होगी ही, प्रभात तो होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा धैर्य और ऐसी क्षमता यदि मन में आ जाती है तो चीज़ें अपने जीवन में सहज उद्घाटित होने लगती है। हम उसको अपने हृदय में जागृत करें और श्रद्धा का भाव जगाएं। आसपास की पूरी समाज यहाँ से जुड़ी है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी संख्या में आसपास से आए हैं। ये आप सबकी श्रद्धा और भावना का द्योतक है। अब सबकी जगह तक तो जा पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है ये गाड़ी कहाँ के लिए छूटी है। फिर भी गुरु तुम्हारे गांव में आए, ये प्रयास करो। पर तुम्हें ये पता है गुरुओं की सीमा है। गुरु तुम्हारे गांव में आए, अच्छी बात, ना आ पाए तो हम गुरु के चरणों में जाए, ये हमारा पुरुषार्थ। ये प्रयास आप तो जा सकते हो ना, तो जहाँ से भी योग बने प्रयास करते रहना चाहिए। देवास वाले, हाँ सुनो तो,
जो छूटता है वो कुछ अच्छे के लिए छूटता है, शायद कुछ ज़्यादा अच्छा होना हो इसलिए छूटता है। छूटने में और छोड़ने में अंतर है। तो रास्ता अपने आप खुलेगा। शाजापुर के लोग, अकोदिया, सारंगपुर, सुजालपुर सब लगे हैं। अब जिन जिन का योग बनेगा, चूँकि अब हमें भोपाल पहुंचना है। 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस बहुत भव्यता के साथ भोपाल में सब मना रहे हैं और हमें उससे पूर्व वहाँ पहुँचना है। तो अब समय की अल्पता है, आप सब उसी अनुरूप लाभ लेंगे और जहाँ जैसा लाभ मिल सके लें। आज का शंका समाधान 1:30 बजे से इसी स्थान पर होगा और उसके बाद आगे का जो भी योग बनेगा आप सबको बता दिया जाएगा। तो आप सब हैं तो शंका समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। अभी चूँकि और कार्य है, अभी मैं समय पर छोड़ूंगा तो सब काम छूटेगा। भावना यही बातें हैं, इस क्षेत्र का समुचित विकास हो और यहाँ आकर लोग अपना विशुद्ध धर्म ध्यान कर सके। शाजापुर, सुजालपुर में ये मक्सी जी तो है ही, अकोडिया और जामनेर भी ये 2 क्षेत्र के रूप में विकसित हैं। ये यहाँ के लोगों की श्रद्धा भावना को विकसित करती है, प्रकट करती है। ये मालवांचल का पूरा जो इतिहास है, ये परमार कालीन इतिहास यहाँ से संबद्ध है। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ जैन धर्म का बड़ा अभ्युदय काल, बल्कि और 13वीं 14वीं शताब्दी तक अभ्युदय काल रहा है। एक समय में यहाँ बहुसंख्यक जैन रहते थे। आज समय काल के अनुसार चीज़ें बदल गई, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं आज भी सुरक्षित है। हम अपनी भावना को वैसे ही निर्मल बनाते हुए जीवन का उत्कर्ष करें। वैसे ही ये हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं और हमको ये महसूस करना है कि ऊर्जा का ये प्रवाह इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाए और संपूर्ण शरीर में क्रमशः सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा के इस प्रवाह को पहुंचाना है और हम इसे उत्तरोत्तर महसूस करें। धीरे धीरे ऊर्जा का ये प्रवाह, ये धार एकदम फैलते फैलते सिर से पैर तक जाए। और यदि शरीर में कहीं कोई तकलीफ, कोई पीड़ा हो तो हम उस स्थान को लाल देखें और इस ऊर्जा के प्रवाह से देख लीजिए स्क्रीन पे, जहाँ तकलीफ है, मान लीजिए सिर पे है, गर्दन में है, कंधे में है, छाती में है, पेट में है, जिस आर्गन में आपको तकलीफ है उसे लाल देखे, पाउच करो और ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करना है। धीरे 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 वहाँ ज़्यादा ऊर्जा को पहुँचाकर आप ठीक करें। एक को आँखों से कम दिखता था, आँखों में ऊर्जा का प्रवाह देने से अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा, महाराज जी अब मुझे दिखने लगा, जो धुंधला दिखता था साफ होने लगा। तो हम जिसको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते कि यहाँ क्योरिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग दे सकते हैं इस ऊर्जा के प्रवाह से। और धीरे 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 आप वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इस प्रकार पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से अपने आप को भर लीजिए और महसूस कीजिए कि मैं ऊर्जा का एक पिंड बन गया हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा के प्रवाह से भरा हुआ है, ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा है। ऐसा आप महसूस करते हुए करेंगे तो पाएंगे आप बहुत ऊर्जान्वित हैं, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ये मध्य में आप करेंगे। अब मैं सीधे भावना योग की ओर चलता। ओ, आंखें कोमलतापूर्वक बंद कर ले, गहरी सांस भर के। हाँ, आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न भी पूछना होगा तो भावना योग के बाद करेंगे। हम 10 मिनट का समय देंगे, अभी है टाइम। और सभी अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, ऑफ ही कर दें, सबसे अच्छा है, दूर करें, उसके वाइब्रेशन का दुष्प्रभाव न पड़े। 30 सेकेंड में सभी अपने मोबाइल बंद कर लें। चलिए, गहरी सांस लें। ओंकार की 3 बार नाद।
दोनों कान में उंगली डाल दे और 3 बार अनुगूंज। स्थिरता से बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में नमन, वंदन और आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं,
मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह। हे प्रभु, मुझ मुझ में ऐसी समझ जगा दो ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो मुझमें इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया और उससे दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराया, उन पर झूठा दोषारोपण किया, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, विश्वासघात किया, धोखा दिया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या, जलन और कुढ़न का भाव रखा। मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ। मेरे मन में
उनके प्रति घोर पश्चाताप है। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप धुल जाए। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, आघात पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मुझे शांत 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 रहना है। मुझको संयम रखना 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 है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु,
अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत हो गई। बोलना नहीं, महसूस करना। और वे सब मुझ पर बरस रही है। ऊर्जा का यह अविरल प्रवाह मेरे शीश पर गिर रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह का अनुभव कीजिए। यह अविरल धारा मेरे शीश पर गिरकर मेरे संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है। संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है। ऊर्जा का यह प्रवाह शरीर के प्रक्षालन के उपरांत शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। मेरे रोम खड़े हो गए। केशों के छिद्रों के माध्यम से ऊर्जा का यह प्रवाह मस्तिष्क के भीतर जा रहा। धीमी धीमी गति से यह प्रवाह संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गया है। महसूस कीजिए, ऊपर से बरसती ऊर्जा की इस धार को अपने मस्तिष्क में व्याप्त होता हुआ महसूस करें। पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा का यह प्रवाह फैला है। मस्तिष्क के साथ मुखमंडल में ऊर्जा का यह प्रवाह, आँख, कान, नाक सब ऊर्जा से भर गए। मुख में भी ऊर्जा है, कंठ में ऊर्जा और गर्दन तक ऊर्जा का प्रवाह आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।